हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में और बात करेंगे दोस्तों मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग होती है क्या होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पीएटी का, या हम बात कर लें पीवीएफटी का, या पीएनएसटी का, या फिर एडीडीईटी, ये सारे फॉर्म आ चुके हैं और सारे एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद एडमिशन शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है। तो दोस्तों, किसी छात्र के कम मार्क्स आएंगे, किसी के ज़्यादा आएंगे। अब छात्रों को बड़ा सस्पेंस रहेगा कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं, या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो चलिए इसी विषय में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम जब होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होने के बाद उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है। रिजल्ट आता है, एक मेरिट लिस्ट बनती है, एक मेरिट लिस्ट बनती है, या फिर अलग अलग मार्क्स छात्रों को मिलते हैं। ठीक है। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट बनी, इसके बाद क्या हो जाता है, एडमिशन शुरू हो जाते हैं, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेज में। ठीक है। अब कॉलेज आपके दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। इन दोनों में एडमिशन के लिए दोस्तों आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो जो काउंसलिंग होती है दोस्तों, यह काउंसलिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट के मार्क्स पर बेस्ड यह काउंसलिंग होती है। इसी काउंसलिंग के माध्यम से दोस्तों आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, मार्क्स आपके अच्छे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज में होता क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो फीस कम लगती है, ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेनिंग वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। जैसे अगर हम बात करें नर्सिंग वगैरह के एग्ज़ाम की, तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, जनरली मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए मिलती है। अब प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज का भी एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको अच्छा पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये रहती है दोस्तों, इसकी जो फीस रहती है ना, फीस थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, लेकिन दिक्कत नहीं है दोस्तों। एमपी गवर्नमेंट सभी छात्रों को क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बता दी, हम बात कर रहे थे काउंसलिंग के बारे में। तो जो काउंसलिंग होती है आपकी, एक काउंसलिंग देखिए, पहला चरण होता है काउंसलिंग का। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चरण होता है, इसके बाद दोस्तों हो सकता है तीसरा चरण भी हो, इसके बाद आ जाता है मॉप अप राउंड। ठीक है। जनरली तीसरा चरण कम ही होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने काउंसलिंग के यहाँ पर दो चरण लिखे। पहला चरण फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, दूसरा चरण सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड राउंड।
और इसी को आप थर्ड राउंड बोल सकते हैं मॉप अप को, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, पहले राउंड में उन सभी छात्रों को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं। दोस्तों सभी छात्रों को काउंसलिंग में बैठना चाहिए, पहले चरण की काउंसलिंग में सभी छात्रों को बैठना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता नहीं किसकी कैसी किस्मत कि उसको भी अगर नंबर कम है फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। कॉलेज सभी अच्छे रहते हैं, खराब कोई सा कॉलेज नहीं रहता, बस फीस वगैरह और अन्य चीज़ में थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले चरण में दोस्तों जनरली जो कट ऑफ होता है, जो कट ऑफ होता है वह थोड़ा सा कैसे रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। दूसरे चरण में दोस्तों कट ऑफ क्या हो जाएगा, कट ऑफ क्या हो जाएगा। अब देखिए दूसरे चरण की काउंसलिंग कब होगी, जैसे पहले चरण की काउंसलिंग हुई, जैसे टोटल हमारे पास कितनी सीट थी, टोटल हमारे पास 100 सीट खाली थी। कितनी सीट खाली थी, 100 सीट खाली थी। तो पहले चरण में माना हमारी कितनी 40 सीट भर गई, 40 सीट फिल हो गई। कितनी सीट फिल हो गई, 40 सीट फिल हो गई। अब दोस्तों कितनी सीट बची, आपके पास 60 सीट बची। तो अब इन 60 सीट के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी, ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनका एडमिशन यहाँ हो गया। अब दूसरे चरण में जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं, ठीक है, मतलब यहाँ कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर 80 नंबर था, यहाँ पर जैसे 80 प्लस था कट ऑफ, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 60 प्लस हो जाएगा, कट ऑफ कम हो जाता है, ठीक है। अगर आउट ऑफ 100 हम बात करें, ठीक है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में यहाँ पर भी समझ लो, यहाँ पर आपके 45 बच्चों का एडमिशन हो गया, समझ लो यहाँ पर 45 सीट फिल हो गई। 100 में से 40 सीट पहले राउंड में फिल हो गई, अब 45 सीट सेकेंड राउंड में फिल हो गई। अब कितनी सीट बची है आपके पास, अब बची हमारे पास सिर्फ 15 सीट। कितनी सीट बची, 15 सीट। अब दोस्तों ये जो बची हुई सीट है, अब काउंसलिंग की फर्स्ट और सेकेंड राउंड की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब इन बची हुई सीट को या तो खाली छोड़ दिया जाएगा या फिर इनको भी भर लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कट ऑफ नीचे गिर जाता है, मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ क्या हो जाता है, बिल्कुल लोवेस्ट रहता है, बिल्कुल लोवेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ दोस्तों अगर आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज 40% था तो हो सकता है आपका 40 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, 40 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हर कॉलेज दोस्तों अपने कॉलेज में जो भी सीट है उसको भरना चाहता है। तो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग दोस्तों लास्ट में ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाती है, इसके बाद जो लास्ट में बची हुई सीटें हैं, इन सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है। और इसमें जो कट ऑफ है बिल्कुल कम रहता है, ठीक है। जैसे अब ये जो 15 सीट बची हैं तो अब ये 15 सीटें मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में फेल हो जाएंगी। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, जितना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा उसका कट ऑफ उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज भी अगर अच्छे लेवल का है तो उसमें भी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, बट दोस्तों आजकल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं तो एडमिशन आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काउंसलिंग से संबंधित बात की, स्पेशली मॉप अप राउंड की काउंसलिंग, क्योंकि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग दोस्तों ऐसी काउंसलिंग है जिसमें उन बच्चों को एडमिशन मिल जाते हैं जिनके मार्क्स बहुत ही लोवेस्ट रहते, कम रहते। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।